जय श्री सीताराम जी की। जामवंत, सुग्रीव, नल नील अंगद और हनुमान जी की बहुत ही प्रीति देखकर श्री राम जी ने उन सबको अपने विमान पर बैठा लिया। मन ही मन वह ब्राह्मणों के चरणों में मस्तक नवाते हैं और उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। विमान के चलते ही बड़ा ही भारी शब्द हुआ। सब लोग श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। विमानों में जो बहुत ही ऊंचा और मनोहर सिंहासन था, उस पर सीता जी सहित प्रभु रामचंद्र जी विराजमान हुए। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी ऐसे शोभित हुई मानो सुमेरु पर्वत के शिखर पर बादल के साथ बिजली हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता के साथ चला। देवताओं ने प्रसन्न हो उस पर फूलों की वर्षा की। बहुत ही सुख देने वाली शीतल, मंद और सुगंधित वायु चलने लगी। समुंदर, सरोवर और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न है। आकाश और दिशाएं निर्मल है। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, रणभूमि को तो देखो। यहाँ लक्ष्मण ने मेघनाद को मारा था और यहाँ हनुमान और अंगद के मारे हुए बड़े बड़े राक्षस रण में पड़े हैं। देवता और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। देखो, यह एक सुंदर सेतु है जहाँ मैंने सुख के धाम शिव जी की स्थापना की थी। यह सुनकर सीता जी सहित प्रभु ने शिव जी को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु श्री राम जी ने वन में विश्राम किया था, उन सब के नाम कहकर जानकी जी को सबके सब स्थान दिखलाए। विमान शीघ्र ही फिर वहां आया जहाँ सुहावना दंडक वन था और अगस्त्य मुनि आदि अनेक मुनीश्वर वहां थे। वह प्रभु श्री रामचंद्र जी उन सब के आश्रम में गए। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर चित्रकूट पर्वत पर आए। वहां ऋषियों को संतुष्ट किया और शीघ्रगामी विमान वहां से चल पड़ा। फिर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों को नाश करने वाली सुहावनी यमुना नदी का दर्शन कराए। फिर पवित्र श्री गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी बोले, हे सीते, गंगा जी को प्रणाम करो। फिर तीर्थ राज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन करते ही सब पाप भाग जाते हैं। फिर महापवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोक को हरने वाली और देवलोक की सीढ़ी है। तदंतर अवधपुरी को देखो, जो तीनों प्रकार के ताप और संसार के रोग का नाश करने वाली है। सीता जी समेत श्री राम जी ने अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी अत्यंत हर्षित हैं। फिर त्रिवेणी पर आकर प्रभु ने बादलों को प्रसन्नता से स्नान कराया और विप्रों को अनेक दान दिए। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी से समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अयोध्या में जाओ। वहां जाकर भरत जी को हमारी कुशल सुनाना और फिर उनके समाचार लेकर जल्दी लौट आओ। हनुमान जी तुरंत चल दिए। तब भगवान भारद्वाज जी के पास आए। मुनि ने नाना प्रकार से उनकी पूजा की, फिर स्तुति करके आशीर्वाद दिया। दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों को प्रणाम कर विमान पर चढ़कर प्रभु चल पड़े। बाहर निषाद ने जब यह सुना कि प्रभु जी आ गए हैं, तब नाव कहाँ है कहकर अपने लोगों को बुलाया। श्री गंगा जी को लांघकर विमान पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर किनारे पर उतरा। तब सीता जी ने बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा की और फिर उनके पांव में पड़ी। तब प्रसन्न मन से गंगा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अटल रहे। निषाद राजगुरु है प्रभु का आना सुनते ही विहल होकर दौड़ पड़ा। परम आनंद में मगन वह प्रभु के पास आया और सीता जी समेत प्रभु को देखकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि नहीं रही। श्री रामचंद्र जी ने उनकी परम प्रीति देखकर उसे प्रसन्नतापूर्वक उठा लिया और अपनी छाती से लगा लिया। दया के सिद्धांत सुजान लक्ष्मीकांत श्री रामचंद्र जी ने गुहे को अपनी छाती से लगा लिया और बहुत ही पास बैठाकर उसकी कुशल क्षेम पूछी। तब वह विनती करके बोला, जो ब्रह्मा और शिव जी से सेवित है, ऐसे आपके चरणारविंदों के दर्शन करने से सब कुशल ही होता है। हे सुख के धाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। सभी प्रकार से नीच निषाद को प्रभु ने भरत जी के समान छाती से लगा लिया।
तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंदबुद्धि ने भगवान को मोहवश भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र चरित्र श्री राम जी के चरण कमलों में सदा प्रीति देने वाला है और काम आदि दोषों को हरने वाला तथा ज्ञान को देने वाला है। देवता सिद्ध मुनि इसको आनंद पूर्वक गाते हैं। जो चतुर पुरुष श्री राम जी के समर विजय संबंधी चरित्र को सुनते हैं, उन्हें भगवान विजय ज्ञान और ऐश्वर्य देते हैं। वे मन विचार कर देखें, यह कली पापों का घर है, इसमें रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर और कोई जीवन का आधार नहीं है। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह छठा सोपान समाप्त हुआ। जय श्री राम।